तो बच्चों हम लोग का चैप्टर चल रहा था द सेल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आखिर में क्या डिफरेंस होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो एक तरफ हम लिखेंगे प्लांट सेल और यहां पे लिखेंगे हम एनिमल सेल। तो बच्चों प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल के पास एक रिजिड सेल वॉल होती है जो सबसे बाहरी तरफ है। प्लांट सेल वॉल, a plant cell has a rigid cell wall। प्लांट सेल में एक रिजिड सेल वॉल आउटसाइड होती है। अगर बात करते हैं एनिमल सेल की तो यहाँ पे बच्चों एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, यानी सेल वॉल इज एब्सेंट। तो सबसे बेसिक डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में इस बात का है कि प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। प्लांट सेल में आपके प्लास्टिड्स नाम के सेल ऑर्गेनील पाए जाते हैं जो कि कलर को इम्पार्ट करते हैं। जो भी हरी पत्तियों का कलर, हरा रंग आप जो देखते हैं या और भी जो पिगमेंट्स देखते हैं वो आपके प्लास्टिड्स की वजह से ही होते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। वहीं पर इन एनिमल सेल प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। प्लास्टिड्स जो हैं आपके एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। तो दूसरा डिफरेंस हमारा प्लास्टिड्स को लेके है कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। ठीक। फिर प्लांट सेल की बात करें तो एक प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। वहीं पे एनिमल सेल में, इन एन एनिमल सेल it has many small vacuoles। it has many small vacuoles। small vacuoles रहते हैं। ठीक। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स हैं वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स आर यूजुअली एब्सेंट। सेंट्रियोल्स जो हैं आपके यूजुअली एब्सेंट होते हैं। वहीं पर एनिमल सेल की अगर हम बात करें, इन एनिमल सेल सेंट्रियोल्स आर यूजुअली प्रेजेंट। सेंट्रियोल्स आपके मौजूद रहते हैं। सेंट्रियोल्स आर यूजुअली प्रेजेंट। तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। अब बात कर लेते हैं हम रिजर्व फूड की। तो रिजर्व फूड के रूप में प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है आपका स्टार्च और उसके साथ रिजर्व फूड में फैट मौजूद होता है। ठीक। वहीं पे हम बात करते हैं एनिमल सेल की। तो यहाँ पे जो आपका रिजर्व फूड है, जो रिजर्व फूड है वो है आपका ग्लाइकोजन और फैट। यहाँ पे आपका ग्लाइकोजन और फैट आपका रिजर्व फूड है। ठीक। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि प्लांट सेल क्या है और एनिमल सेल क्या है।
तो ये एक ओवरव्यू हो गया हमारे साथ, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेल पे चलेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग सेल वॉल से, फिर पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, हाइडोप्लाज्म और डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स। तो प्लीज नोट डाउन।
तो शुरुआत करते हैं सेल के डायग्राम से। प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं और उस डायग्राम से हम डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोकैरियोटिक सेल के पार्ट्स हैं उसको स्टडी करेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल से हम यूकैरियोटिक सेल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बनाने जा रहे हैं हम लोग। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, तो यहां पे हम 3 लेयर बनाएंगे। उसके बाद
ये जो आपका है इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, दिस इज नोन एज पॉलीराइबोसोम। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा स्ट्रिप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज, इसको हम कहते हैं आरएनए, दिस इज नोन एज आरएनए। ठीक, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज नोन एज ग्लाइकोजन, इसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसी तरीके का फ्लैगेलम जो है आपको यहाँ दिखेगा। इसको हम कहते हैं पाइलस। ठीक है, अब आप जो ये रीजन देख रहे हैं, दिस रीजन, ये रीजन जो है, ये जो सेंट्रल रीजन है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल का या बैक्टीरियल सेल का, ये कभी भी आपका न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज नहीं होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के जो डिफरेंसेस हमने लिखवाए थे, तो वहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियोइड जो होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करता है। अगर न्यूक्लियोइड की अगर हम बात करें तो वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज न्यूक्लियोइड, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये जो पान के पत्ते के आकार का बना हुआ है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होता है यूकैरियोटिक सेल में, इसको हम कहते हैं मीजोजोम। दिस इज कॉल्ड एज मीजोजोम, इसको हम मीजोजोम कहते हैं। इसी तरीके के पाइलस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, ये भी पाइलस है, इनका काम अटैचमेंट का होता है। ठीक, अब बात आती है सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो है आप देखेंगे कि जो ये आउटर हम लेयर देख रहे हैं, और फिर इसके बाद हम एक दूसरी लेयर देख रहे हैं ये, और एक थर्ड लेयर और देख रहे हैं, थर्ड बाउंड्री और देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हिस्सा आपको ये थोड़ा सा हल्का हैजी टाइप का दिख रहा है जो मैंने अभी बनाया, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। दिस इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। और ये जो सेकंड वाला है दिस इज नोन एज सेल वॉल, इसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और जो सबसे लास्ट में है दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद आप जो ये सर्कुलर ब्लैकिश बॉल्स देख रहे हैं, ये आपके लिपिड ग्लोब्यूल हैं। दिस इज योर लिपिड ग्लोब्यूल। ये आपके लिपिड ग्लोब्यूल हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे
यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अगर ये जो आपका रीजन है इसको हम म्यूकोलेज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका बीच में इस तरीके से पूरा जो ये आपको रीजन दिख रहा है, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। ये इस तरीके से रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। तो ये जो है ये आपका होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या होता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक। तो कुल मिला के ये आपका पूरा प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको मिडिल में आपको मिल रहा है न्यूक्लियोइड। दिस इज योर न्यूक्लियोइड, ये आपका न्यूक्लियोइड है, ठीक। दिस इज योर न्यूक्लियोइड, ठीक। तो ये आपका न्यूक्लियोइड है, ठीक। इसके ऊपर मेसोसोम है, ये आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, और 3 लेयर है। सबसे अंदरूनी लेयर जो है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, मिडिल लेयर सेल वॉल की, और बाहरी लेयर जो है आपकी म्यूकोलेज है, ठीक। अगर ये स्मूथ है तो ये म्यूकोलेज है, और टफ है तो आपकी ये कैप्सूल बन जाती है, ठीक। तो इस हिसाब से आप देखेंगे। और यहाँ पे ये हर जगह पाइलस नाम के जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, इनका काम है अटैचमेंट। जब बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया से या होस्ट टिश्यू से जुड़ता है तो इन पाइलस की मदद से वो अपने आप को अटैच कर लेता है। फ्लैजिला का काम है, फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं। सबसे निचला भाग जो है वो बेसल बॉडी है, बीच वाला भाग हुक कहलाता है, और जो टेल पोर्शन है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। और ये फ्लैजिला का काम है आपका लोकोमोशन, बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रदान करना, ठीक। इसी के साथ आप यहाँ डार्क सर्कुलर स्फेरिकल बॉडीज देख रहे हैं। इन डार्क स्फेरिकल बॉडीज को हम लिपिड ग्लोब्यूल के नाम से जानते हैं, और ये जो छोटी छोटी बीड्स हैं इनको रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे mRNA की स्ट्रिंग में ये जो राइबोसोम्स हैं आपके, इसको हम पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। वहीं पर ये एक स्ट्रिप है, इसको ग्लाइकोजन कहते हैं, और इस स्ट्रिप को RNA कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर खत्म हुआ। आप इसको बना सकते हैं।
तो अभी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर राइबोसोम कहाँ है। तो देखिए ये जो mRNA की स्ट्रिंग है, ये जो आप देख रहे हैं दिस स्ट्रिंग, ये जो डोरी की तरीके आप देख रहे हैं, ये आपका mRNA है, दिस इज mRNA। अब यहाँ पे बीट्स हैं, ये बीट्स आप देख रहे हैं, और ये जो बीट्स हैं यही आपकी राइबोसोम्स हैं, और ये सारी राइबोसोम्स की जो बीट्स हैं ये mRNA के द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। सो दिस इज योर राइबोसोम, ये आपका राइबोसोम है, ठीक। और ये आपकी जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज mRNA, mRNA या स्ट्रिंग ऑफ mRNA आप लिख सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ mRNA, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अब हम लोग इसके जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उस पर वर्क करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल के बारे में ये बताया जाता है कि इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में सेल वॉल को स्टडी किया गया था, ठीक है ना। जब इन्होंने कॉर्क सेल्स में वर्क किया था तभी से सेल वॉल के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी, ठीक। तो अगर सेल वॉल की सिंपल सी डेफिनेशन की बात की जाए तो सेल वॉल एक डेड कवरिंग है अराउंड प्लांट सेल। क्योंकि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए स्पेसिफिकली हमने बोला है कि सेल वॉल इज अ डेड कवरिंग अराउंड प्लांट सेल। ये एक डेड कवरिंग है प्लांट सेल के अराउंड, ठीक।
और सेल वॉल को सीक्रेट करने वाला है आपका प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल इज सीक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के जरिए ही सेल वॉल का निर्माण होता है। सेल वॉल इज सीक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। अब ये कहां कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्लांट सेल्स में। इट इज फाउंड इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अलावा ये फंजाई में पाई जाती है। ठीक। प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वहां पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया यहां पाई जाती है। बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक। कुछ प्रोटिस्ट में भी पाई जाती है। फ्यू प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट में भी पाई जाती है। अगर नहीं पाई जाती है तो वो है आपके एनिमल सेल्स एंड माइकोप्लाज्मा। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एंड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा और एनिमल सेल में पाई जाती है। ठीक। तो बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक। तो डायमीटर जो होता है सेल वॉल का, डायमीटर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का डायमीटर जो है वो 0.1 to 1.0 माइक्रोमीटर के आसपास रहता है। इसके डायमीटर की अगर हम बात करें, प्लांट सेल में सेल वॉल आपकी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज सेल वॉल होती है। ठीक। वहीं पे अगर हम बात करें बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, तो यहां पे सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकान की सेल वॉल बनी होती है। अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई में आपकी सेल वॉल काइटिन नाम के सब्सटेंस या चिटिन नाम के सब्सटेंस के द्वारा बनी होती है। ठीक। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन, जिसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और सेल वॉल के कितने पार्ट्स हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू क्लास।